स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन स्टडी में। मैं हूं इंजीनियर देवेंद्र और इस लेक्चर में हम लोग आईटीआई द्वितीय वर्ष के इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि एनसीबीटी एग्ज़ाम पेपर 2018 के फोर्थ सेमेस्टर में पूछा गया था। यह पेपर जो है सभी मैकेनिकल आईटीआई में जितने भी मैकेनिकल ट्रेड्स हैं सबके लिए कॉमन है, जैसे कि फिटर, टर्नर, एमएमबी, मशीनिस्ट इत्यादि जो भी ट्रेड हैं सब कॉमन है। पेपर आगे जैसे सामने आएगा तो इसको फिर से बराबर चर्चा करेंगे किस किस ट्रेड के लिए पूछा गया था। तो स्टूडेंट्स, यह ज़रूरी है कि पेपर अब शुरू होने वाले हैं, सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम तो होगा ही होगा, ये सबको पता है। तो ये ज़रूरी है कि हम सब लोग प्रैक्टिस कर लें कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर कैसा आता है और कैसे उसको सॉल्व करना होता है। तो चलिए पेपर की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस टाइप से कुछ इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर पूछा गया था। ये देख लीजिए, 3 क्वेश्चन है। इसमें एक्चुअली दिख नहीं रहा होगा तो इसको थोड़ा सा जूम करते हैं हम। ये ऐसा पेपर था जिसमें ये सारे ट्रेड्स लिखे हुए थे कि किस किस ट्रेड के लिए ये एलिजिबल है। तो इसमें फीटर, मशीनिस्ट ग्राइंडर, मैकेनिक एग्रीकल्चर मशीनरी, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ऑपरेशन एडवांस मशीन टूल्स एंड डाई मेकर, डाई एंड मोल्ड्स, टूल एंड डाई मेकर, प्रेस टूल, जिग्स एंड फिक्सचर, टर्नर, रिफ्रैक्टरी टेक्नीशियन, इन सभी ट्रेड्स के लिए ये कॉमन पेपर जो है पूछा गया था एनसीबीटी आईटीआई के एग्ज़ाम में, जिसमें समय जो है 4 घंटे का दिया हुआ था, ठीक है, और टोटल जो है 75 मार्क्स का था। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन था इसमें। इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। जैसे देखिए अभी एक क्वेश्चन यहाँ पे दिखा रहे, दूसरा क्वेश्चन और 3 और क्वेश्चन था। इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं। ये ऐसा, तो पहला जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये था कि ड्रा फ्री हैंड स्केचेज ऑफ एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। जैसे ये 5 क्वेश्चन दे रखे थे, उनमें से 3 क्वेश्चन को फ्री हैंड स्केच जो है हम लोगों को ड्रॉ करने थे। तो उसमें पहला क्वेश्चन ये था, असेंबली ऑफ सिंपल बेंच वाइज, जो सामान्य साधारण बेंच वाइज हम लोग देखते हैं उसी की असेंबली की ड्राइंग जो है हम लोगों को ड्रॉ करनी थी। दूसरा क्वेश्चन ये था कि स्केच ए सेक्शनल व्यू ऑफ टेपर रोलर बियरिंग एंड इंडिकेट द वेरियस पार्ट ऑफ इट एंड शो इट कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन। यानी कि जो बियरिंग होती है, अब बियरिंग में भी कौन सा बियरिंग, तो टेपर रोलर बियरिंग के जितने भी पार्ट्स जो है होते हैं उनको दिखाना था। वो किस व्यू में दिखाना था, तो सेक्शनल व्यू, यानी कि उसको काट करके दिखाना था। जैसे सेक्शन लाइन हम लोग पढ़े थे, तो उसमें बताया गया था कि कैसे किसी भी पार्ट को काट करके दिखाया जाता है। तो जो स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ लाइन नहीं पढ़े हैं, तो इस वीडियो के यहाँ पे आई बटन पे एक टाइप्स ऑफ लाइन का जो है वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, या फिर जैसे वीडियो ख़त्म होगी उसके लास्ट में हम एक टाइप्स ऑफ लाइन का लिंक दे देंगे, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। चाहे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी सारी वीडियोज़ के लेक्चर पड़े हुए हैं, तो वहाँ से आप लोग ज़रूर देख लेंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है। और तीसरा जो सी पार्ट था वो था इस फॉर गियर एंड इट्स नॉमेनक्लेचर, यानी कि गियर बनाना था, गियर को बनाना था, उसके जितने भी पार्ट्स हैं उसके नाम लिखने हैं। और जो चौथा क्वेश्चन है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर ओपन टाइप फॉर आरएसी, ये बनाना है, या सिंपल डक्ट फॉर आरएसी। यानी कि जो 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5 में से हमको केवल कितना करना है, 3। तो चलिए ये देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा है, उसके बाद से 1 बाई 1 उसको सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, एलिवेशन एंड साइड व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट शोन बिलो इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ड्रा इट्स टॉप व्यू। यानी कि ये एलिवेशन दिया हुआ है, एलिवेशन यानी कि फ्रंट व्यू दिया हुआ है, और ये साइड व्यू दिया हुआ है, और कह रहा है कि इसका टॉप व्यू बनाइए। किसमें, तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू बनाना है। इन दोनों की सहायता से, एलिवेशन और साइड की सहायता से टॉप व्यू बनाना है, तो इसको भी बनाएंगे। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था वो इस टाइप से कुछ पूछा था। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, ऑर्थोग्राफी ड्राइंग ऑफ वी वेल्ट पुली सोन विलो। वी वेल्ट पुली का फिगर इससे नेक्स्ट वाले स्लाइड पे दिखाऊंगा।
स्टडी द ड्राइंग एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जैसे ये फिगर दिया हुआ है जो पुली का, ये इस फिगर को देख करके हमको निम्न क्वेश्चंस बताने हैं। कौन कौन सा क्वेश्चन? तो व्हाट इज द आउटसाइड डायमीटर ऑफ द पुली। पुली का जो बाह्य डायमीटर है, बाह्य व्यास है, उसका डायमेंशन कितना है वो हमें कैलकुलेट करना है फिगर को देख के। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ वी ग्रुप। वी ग्रुप का कोण कितना है। व्हाट इज द बोर डायमीटर क्या है। व्हाट इज द डेप्थ ऑफ वी ग्रुप एंड व्हाट इज द साइज ऑफ टैप होल। तो आइए एक पहले फिगर देखते हैं और फिर एक क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द आउटसाइड डायमीटर ऑफ द पुली। तो देख लेते हैं। ये देखिए, ये सेक्शन व्यू दिया हुआ है, सेक्शनल व्यू, और नीचे ये ऐसे इसका फ्रंट व्यू दिया हुआ है ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन में। तो यहाँ से देखिए, ये पुली पूरा यहाँ से ले करके यहाँ तक है, यानी कि इसका बाय डायमीटर यही है, जो एक्सटर्नल डायमीटर है तो वो यही होगा, यानी कि ये जो है 42। इसमें एक चीज़ मैं बता दूं, जो ये 42 दिया हुआ है और जिसके आगे ऐसे 5 लग जाए, 542, इसका मतलब ये है कि ये डायमीटर को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? डायमीटर को। 5 लग गया तो डायमीटर को। यही यदि R लिख दिया होता, R42 लिखा होता, तो इसका मतलब ये होता है कि ये रेडियस को शो कर रहा है, यानी कि त्रिज्या को शो कर रहा है। ये किसको शो कर रहा है? तो व्यास को, यानी कि डायमीटर को। ठीक है, तो इसका देखिए यहाँ से ले करके यहाँ तक इसका बाहरी व्यास दिया हुआ है, तो ये इसका बाय डायमीटर हो गया कितना? 42। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एंगल ऑफ वी ग्रुप। जो ये आउटसाइड डायमीटर कितना हो गया था? 42 हो गया था। अब ये व्हाट इज द एंगल ऑफ वी ग्रुप। तो वी ग्रुप का कितना एंगल है? तो ये देखिए, यहाँ पे ऐसे वी ग्रुप बना हुआ है ना। अब इस वी ग्रुप का एंगल कितना है? तो 38 डिग्री। क्या उसमें लिख देंगे? 38 डिग्री। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द बोर डायमीटर, यानी कि बोर का व्यास कितना है। तो ये भी देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये तो सेक्शन व्यू है, और दूसरा जो इसके अंदर में ये शाफ्ट जाने के लिए दिखाया गया है, ये हिडन लाइन से दिखाया गया है, यानी कि यहाँ पे ये, और ये सेंटर लाइन है, यानी कि ये वाला स्पेस जो है खाली है, तो यानी कि यही इसका बोर है। तो यानी कि इसका बोर कितना हो जाएगा? 512, यानी कि कितना व्यास हो गया इसका? 12 mm। अब चूंकि यहाँ पे ये देखिए एक फिगर में एक चीज़ और लिखा हुआ है, क्या लिखा है तो यहाँ से देख लीजिए, ऑल डायमेंशन आर इन mm। किस में है? mm। यानी कि जो इस बोर का डायमीटर होगा वो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 512, यानी कि 12 mm। ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द वी ग्रुप, यानी कि वी ग्रुप का गहराई कितना होगा। तो ये भी देख लेते हैं कितना होगा। ये देखिए, ये पूरा जो डाया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना है? 42। और ये वी ग्रुप जो है यहाँ से यहाँ तक का ये डायमेंशन पूछ रहा है। ठीक, तो और इसमें ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये कितना है? 26। यानी कि यदि इस 42 में से 26 को माइनस करके हाफ कर दें तो इसका हाइट हमें, यहाँ से यहाँ तक का हाइट हमें मिल जाएगा। तो कर देते हैं 42, एक ये 42 माइनस 26/2 तो कितना आ जाएगा? 12 में से 6 गए 6, और 4 में 3 में से 2 गए
यानी 16/2 यानी कि 8 mm। कितना आ गया? 8 mm। फिर से देख लेते हैं। 42 माइनस 26/2 यानी कि 16/2 यानी कि 8 mm। इसका यहाँ से यहाँ तक का हाइट जो है पूरा, यहाँ से यहाँ तक का हाइट जो है कितना आ गया? तो 8 mm। ठीक। अब लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइज ऑफ टैप्ड होल, यानी कि जो टाइपिंग किया गया है उस होल का साइज कितना है। तो इसको भी देख लीजिए, यहाँ पे देखिए M5 जो लिखा हुआ है यहाँ पे टाइपिंग दिखाया गया है कितना? M5, यानी कि उसका आंसर क्या हो जाएगा? M5। सीधा सीधा क्या लिखेंगे? M5। यहाँ पे व्हाट इज द साइज ऑफ टैप्ड होल, यानी कि यहाँ पे क्या लिख देंगे? M5। अब बढ़ते हैं, ये तो थर्ड वाला क्वेश्चन था। अब आते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ये पूछा था, फ्री हैंड स्केच ऑफ असेंबली ऑफ सिंपल बेंच वाइज। तो ये हम फिगर अपना बना देंगे जिसमें और सारे जो भी पार्ट्स के नाम है वो सब कुछ लिख देंगे। जैसे यहाँ पे वाइस जॉ लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे स्लाइडिंग जॉ स्टॉप लिखा हुआ है, इसको वाइस बॉडी लिखा हुआ है, वाइस का ये बॉडी है। फ्री सेट फॉर सेट स्क्रू, यहाँ पे स्क्रू करने के लिए होल्स दिए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद से ये क्या है? स्क्रू बार है यहाँ, उसके नीचे क्या लिखा है? फिर से यहाँ पे जॉ स्क्रू दिखाया गया है। ऐसे ही जितने भी पार्ट्स हैं बना करके सारे पार्ट्स को हम दिखा देंगे। फर्स्ट बी का जो क्वेश्चन था वो ये था, फ्री हैंड स्केच ऑफ सेक्शनल व्यू ऑफ टेपर रोलर बियरिंग। जो बियरिंग है, बियरिंग में कौन सा? तो टेपर रोलर, उसको बना करके और सेक्शनल व्यू बनाना है। कौन सा व्यू बनाना है? सेक्शनल व्यू ये बनाया गया है। और उसके सारे का नाम लिख देना है, जितने भी पार्ट्स हैं उसके नाम लिख देना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अंदर अंदर क्या है? ये कोन विड्थ, यानी कि कोन की चौड़ाई है। ये कोन बैक फेस, ये फिर कोन बैक फेस चैम्फर किया गया है। यहाँ पे ये कोन बोर है, यहाँ से यहाँ तक का जो बोर है। उसके बाद से क्लिप आउटसाइड डायमीटर, पूरा यहाँ से यहाँ तक क्लिप आउटसाइड डायमीटर है। उसके बाद से क्लिप बैक फेस चैम्फर है। ये ओवरऑल बियरिंग विड्थ है। इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, देख लीजिए, ये देख सकते हैं। सेम ऐसे ही फिगर हम बनाएंगे जब एग्जाम में यदि पूछता है कि फ्री हैंड स्केच ऑफ सेक्शनल व्यू ऑफ टेपर रोलर बियरिंग, तो ये सेम फिगर हम बना लेंगे। इसके बाद से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से पूछा था कि फ्री हैंड स्केच ऑफ स्पर गियर एंड इट्स नॉमेनक्लेचर। तो ये सीधा सीधा गियर का फिगर बना दिया गया है। ठीक है, फ्री हैंड, और इसके जितने भी नाम है वो सब लिख दिए गए हैं। जैसे इसमें ये जो बीच में सेंटर में जो लाइन गई हुई है उसको क्या बोलते हैं? पिच सर्किल। कौन सा? पिच सर्किल इसको बोलेंगे। जो सबसे ऊपर में है उसको आउटसाइड आर अडेंडम सर्किल। अडेंडम और डिडेंडम दो चीज़ें बहुत कॉमनली पूछता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। तो जैसे ये आउटसाइड अडेंडम सर्किल है, ये ऊपर वाले इसको बोलते हैं। इसके बाद से ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो ये फेस जो दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं? फेस लैंड। उसके बाद से इसको सर्कुलर पिच, ये देखिए यहाँ से ले करके और यहाँ तक का जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसको सर्कुलर पिच बोलेंगे। उसके बाद से टूथ थिकनेस, जो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है उसको टूथ थिकनेस, ये जो दिखाया गया है। ये क्या है? तो फेस है, ये फ्लैंक है, ये टॉप लैंड है। यहाँ से लेके देखिए सबसे ऊपर वाला जो सर्कल दिख रहा है ये, जिसको आउटसाइड और अडेंडम सर्किल बोलते हैं, वहाँ से लेकर के
ये नीचे वाला जो सर्किल है जिसको पिच सर्किल बोलते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी को अडेंडम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अडेंडम। और उसके ठीक नीचे पिच सर्किल और रूट सर्किल, जो सबसे लास्ट वाली सर्किल है उसको रूट सर्किल। पिच सर्किल और रूट सर्किल के बीच की दूरी को डिडेंडम बोलते हैं और ये बॉटम लाइन बोलते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन पूछ देता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि अडेंडम किसे कहते हैं और डिडेंडम किसे कहते हैं। तो अडेंडम जब पूछेगा तो हम क्या लिखेंगे कि आउटसाइड सर्किल और पिच सर्किल के बीच के डिस्टेंस को अडेंडम बोलेंगे, तथा पिच सर्किल और सबसे नीचे वाली जो सर्किल है वो कौन सी? रूट सर्किल। पिच सर्किल और रूट सर्किल के बीच के डिस्टेंस को डिडेंडम बोलेंगे। ठीक है, तो ये फिलहाल हमको ये डेफिनेशन नहीं लिखना है। नॉर्मली हमको ये यदि क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्री हैंड स्केचअप इज फॉर गियर एंड इट्स नॉमेनक्लेचर, तो इस डायग्राम को हमें बना देना है फ्री हैंड, और नॉर्मली सबके जो भी नाम है वो सब लिख देने हैं। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। एलिवेशन और साइड व्यू दे रखा है और हमसे क्या पूछ रहा है? टॉप व्यू पूछ रहा है थर्ड एंगल में। तो सबसे पहले हम काम ये करेंगे कि 3 लाइन खींच लेंगे, जैसे यहाँ पे खींचा हुआ है ऐसे, जैसे ये रेफरेंस लाइन इसको बोलते हैं, और इसके साइड में ये हल्की लाइनें खींच लेंगे ऐसे ऐसे, जो कि यहाँ पे मैंने खींचा है ऑलरेडी, ये देख रहे होंगे आप यहाँ पे। और एलिवेशन जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दिए हैं, जैसे कि ड्रॉ किया। ठीक है, और साइड व्यू भी यहाँ पे ऐसे ड्रा कर देंगे अपना। ठीक, इसके बाद से 2 तरीका हो सकता है। एक तो सीधा सीधा इस ऑर्थोग्राफी को, इस एलिवेशन, जो एलिवेशन दिया हुआ और साइड दिया हुआ है, इन दोनों की मदद से सीधा सीधा आइसोमेट्रिक ड्रॉ कर दें, या प्रोजेक्शन गिरा करके हम सीधा सीधा अपना एलिवेशन गिरा करके सीधा सीधा अपना हम जो है टॉप व्यू जो है प्रोजेक्ट कर दें। वो कैसे करेंगे? तो ये देख लीजिए कैसे करना है। यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोजेक्शन कैसे गिराना है? तो जो ये साइड व्यू दिया हुआ है, यहाँ से देखिए ये लाइन एक आगे बढ़ा दी गई, यहाँ से एक लाइन ये आगे बढ़ा दी गई। ये प्रोजेक्शन बढ़ाने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा ये काम कर लेंगे। 45 डिग्री पे एक ये सीधी लाइन खींच लेंगे। कितने पे? 45 डिग्री, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री बनाते हुए ये एक लाइन खींच लेंगे। उसके बाद से ये ऐसे आगे की तरफ, ये जो भी किनारा ये दिख रहा है, कट दिख रहा है, वहाँ से एक ये ऐसे प्रोजेक्शन गिरा देंगे, आगे की तरफ बढ़ा देंगे। और अभी ये जो फिगर बना हुआ है ये वाला, इसे ये अभी हम मान के चल रहे हैं कि अभी ये नहीं बना हुआ है। ठीक है, ये नहीं बना हुआ है, तो उस समय क्या करेंगे, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से भी सीधा ये एक ऐसे प्रोजेक्शन गिराएंगे। ये वाली लाइन गई है तो इससे भी एक आगे प्रोजेक्शन गिराएंगे। ये आगे एक प्रोजेक्शन बढ़ा देंगे इसका, और ये तो आगे पहले से बढ़ा हुआ है। और जो ये 45 डिग्री और यहाँ पे ये देख लीजिए ये कटिंग हो रही है, वहाँ से सीधा एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे बढ़ा देंगे आगे की तरफ, ये आगे की तरफ ऐसे बढ़ा देंगे। अब देखिए ऑटोमेटिक जो है हमें ये टॉप व्यू मिल गया। ये देखिए, इसको डार्क कर देते हैं। ये देखिए ये मिल गया है, ये यहाँ मिल गया, इसको ऐसे मिला दिए, ये इसको मिला दिए, इसको मिला दिए, और ये इसको मिला दिए। तो ये हमारा कौन सा हो गया? टॉप व्यू। तो एक तो ये तरीका है कि प्रोजेक्शन को आगे बढ़ा दे सीधा सीधा, सबसे सिंपल मेथड मुझको यही लगता है। चलिए, तो दूसरा मेथड ये हो सकता है इसका कि हम लोग जो इसका एलिवेशन दिया हुआ है, ये एलिवेशन और ये जो साइड दिया हुआ है, इन दोनों की मदद से इसका हम आइसोमेट्रिक ड्रॉ कर लें, और उसके बाद से इसका हम टॉप व्यू निकाल लें। तो आइए इसका आइसोमेट्रिक ड्रॉ करते हैं। आइसोमेट्रिक ड्रॉ करने के लिए इसका जो ये साइड दिया हुआ है और ये एलिवेशन दिया हुआ है, तो एलिवेशन 50 दिया हुआ है, साइड जो है एलिवेशन 60 दिया हुआ है, साइड जो है 50 दिया हुआ है, तथा ये हाइट कितनी दी हुई है? तो 15 दी हुई। तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे
हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए दोनों साइड्स बनाते हैं, और साइड बनाते समय ये ध्यान रखेंगे कि हमेशा जो है हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री पे, तो 30 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल से हमेशा जो है 30 डिग्री पे साइड्स को बनाते हैं। ये कितना दिया है, 15 दिया हुआ है, तो बना लेते हैं इसको। ऐसे बनेगा कुछ, एक रफ, बस समझाने के उद्देश्य से बना रहा हूँ, बहुत इसके लाइनिंग पे ध्यान मत दीजिएगा। थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, फ्री हैंड बना रहा हूँ इसको तो ठीक। ये जो हाइट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, तो 65 दिया हुआ है, ये 65 दिया हुआ है, ये 50 दिया हुआ है, ठीक है। ये 50 था तो ये भी 50 ही होगा, ये ऐसे ड्रॉ किया था, ठीक है। ये यहाँ से भी 65 ड्रॉ कर लिए, ये बन जाएगा। इसको भी उठा लीजिए ऐसे, इसको यहाँ से ऐसे ऐसे बना लीजिए, ठीक। एक नॉर्मली समझने के लिए बन गया। और ये जो बीच में ये रिब दिया हुआ है, ये बीच में ऐसे बना लीजिए, ये बीच वाला पोर्शन मिटा दीजिए। इसके बाद से एक लाइन ऐसे खींच दीजिए यहाँ से ऐसे, और इसको थोड़ा सा मिटा दीजिए। अब देखिए ये हमारा ड्राइंग बन गया है, ठीक है। ये कौन सा था, तो ये फ्रंट व्यू था, और ये साइड व्यू है, ठीक है। ये साइड व्यू है और ये हमारा फ्रंट व्यू है। तो अब देखिए इसको यदि हम टॉप से देख रहे हैं ऐसे, तो ये वाला जो हिस्सा है ऐसे, वो ये बना हुआ है, यहाँ बन गया, ठीक। अब बीच में जो ये रिब दिख रहा है, ये ऐसे, ये यहाँ पे दिख रहा है, वो ये हो गया। और ये वाला हिस्सा तो इसके यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो साइड है ये वाला कितना था, तो 50 था, वो 50 यहाँ पे आ गया, और ये वाला 50 यहाँ पे आ गया। तो आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। इसको आइसोमेट्रिक आर्थोग्राफी से आइसोमेट्रिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं, चाहे आइसोमेट्रिक दिया हुआ है तो उसको आर्थोग्राफी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए मैं अलग से लेक्चर बना दूंगा, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा, और ताकि सही से समझ में आ जाए। उसमें ये बताऊंगा कि यदि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात हम कर रहे हैं तो फ्रंट को ही ऊपर में क्यों बनाते हैं, या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं और यदि ये रेफरेंस लाइन है तो उसमें थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में टॉप को ही हमेशा ऊपर क्यों बनाते हैं। जैसे ये टॉप व्यू है, टॉप व्यू है, किस में बनाना था, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाना था, तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू को ऊपर बनाया गया है, ये फ्रंट व्यू यानी कि एलिवेशन को नीचे बनाया गया और साइड को यहाँ पे बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही क्यों बनाते हैं, ये सारे कुछ लेक्चर जो है मैं जब बताऊँगा, हाउ टू कन्वर्ट आइसोमेट्रिक टू आर्थोग्राफी या आर्थोग्राफिक से आइसोमेट्रिक कन्वर्जन जो बताऊंगा, तो मैं सब कुछ ये सब क्लियर कर दूंगा। तो चलिए आप सब ये आशा है कि आप सभी को ये लेक्चर जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और आप लोगों से ये निवेदन है कि कृपया जो भी डाउट्स हुआ करें कमेंट बॉक्स में पूछ लिया कीजिए, तथा साथ ही साथ इस चैनल को लाइक कर दीजिए, तो दोस्तों को शेयर कीजिए, और साथ ही अपने आप भी यदि सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।